हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिरसा के स्टाफ की तरफ से उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया है, लेकिन हम उनके इस इस्तीफ़े से संतुष्ट नहीं हैं। हम उनसे, जैसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर हमारी स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया है, हम उनके इस रवैये को देखते हुए हम भी उन्हें पूरे शरेआम सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। मैडम, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि किसी भी हालात में माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? आगे की सर, जैसे हमारा ऊपर स्टेट प्रेसिडेंट का जो डिसीज़न होएगा तो आगे की कार्रवाई हम उस हिसाब से करेंगे, और हम करेंगे ज़रूर। चाहे हमें न्यायालय का साथ लेना पड़े तो हम ज़रूर जाएंगे अपनी गुहार लगवाने, क्योंकि हमारे नर्सिंग कैडर को बहुत सहन करना पड़ा है। हमारा नर्सिंग कैडर अपनी इतनी ईमानदारी से ड्यूटी करता है, और उन्होंने नर्सिंग कैडर को भी बदनाम किया है, साथ में उनके बच्चों का भी एग्जाम्पल दिया है। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम अपनी ड्यूटी पूरी तन मन धन से करते हैं, इसके लिए हमें जहां तक जाना पड़े हम आगे तक जाएंगे। और मैडम रेणु भाटिया मैडम अध्यक्ष जो हैं उनसे माफ़ी मंगवाएंगे, तब जाके हमें तसल्ली होएगी कि हम अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। नागरिक है उनको स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो मिलती रहें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उन्होंने फैसला लिया है कि हम अपनी स्ट्राइक वापस ले रहे हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्तीफ़ा मंजूर होता है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो टिप्पणी जो नर्सिंग कैडर के खिलाफ इन्होंने की है वो सार्वजनिक रूप से की थी, तो हम सभी चाहते हैं कि सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मांगी जाए। ठीक है। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी पोस्टिंग वार्ड में होती है, या इंजेक्शन रूम में या गायनी वार्ड में होती है, और जहाँ ओपीडी होती है वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की कोई ड्यूटी नहीं होती। और जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो डॉक्टर्स जो हैं वो ओपीडी में बैठते हैं, और इतना स्टाफ हमारे पास संभव नहीं है कि वहाँ पे हर जगह नर्सिंग ऑफिसर्स हो सके। ये कोई भी हॉस्पिटल, चाहे आप हरियाणा में देख लो, किसी भी जगह देख लो, हर जगह यही हाल है कि स्टाफ जो नर्सिंग ऑफिसर्स की भारी कमी होती है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी था उसको चाहिए था कि जब वो किसी महिला का या बच्ची का एग्जामिन कर रहा है तो उसको वहाँ पर जो जीडीए है, महिला जीडीए वहाँ पर होती है, स्वीपर होती हैं, और भी कोई जो बच्चे के साथ आया होता है, किसी भी महिला को वो बुला सकता था और उसके सामने वो एग्जामिनेशन करना चाहिए था। तो ये उसकी जो उसने ये दरिंदगी की है, इसके लिए उसको दोषी जो है उसको करार दिया जाए, और उसकी जांच की जाए कि 45 मिनट तक जो कह रहे हैं कि वहाँ ओपीडी के अंदर जहाँ इतनी बड़ी भारी भीड़ रहती है, मरीजों की इतनी हाथापाई रहती है, और वहाँ पे इतनी देर तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया, और वहाँ पर वो 2-3 बार वो आया है, किसी ने देखा नहीं, ये जाँच का विषय है। और इसका हम सभी से हमारे जो बड़ी हमदर्दी पीड़िता के साथ है, हमारे भी बहन बेटियाँ हैं, हम खुद भी, हमारी जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी सब बहनें हमारी हैं, तो हम हमारे साथ भी ये समस्या हो सकती है। तो हम सभी, हमारी संवेदनाएं जो हैं उस पीड़िता के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि उसे न्याय मिले और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नर्सिंग जो है मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही है। हमने कोरोना के समय भी कंधे से कंधे मिलाकर और अपनी चीज़ों को छोड़ के, अपने सुख को वंचित करके हमने सेवाएं दी हैं, और हमारी आगे भी तन मन धन से हमारी सेवाएं जारी रहेंगी। तो अब क्या आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो समाप्त हो चुका है? हाँ जी, एक बार हमने विरोध प्रदर्शन हमने समाप्त कर दिया है। आगे हमारी राज्य कार्यकारिणी के साथ बातचीत के अनुसार हम आगे, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी नहीं मांगे तो इसके लिए हम आगे विचार विमर्श करेंगे, और आगे की कानूनी लड़ाई जो हम जारी रखेंगे। एक इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी वो है जी कि कुछ लोग अपने स्टाफ नर्स के पक्ष में वो कर रहे हैं कमेंट, और कुछ रेणु भाटिया के पक्ष में भी, ज़्यादातर भाजपा सरकार के जो वर्कर या नेता, वो तो इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, हम इसके ऊपर अपनी जो बात है, वो जो जानकारी है वो दोबारा से मैंने अभी बताया था कि दोबारा से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर्स का जो कार्य क्षेत्र होता है वो वार्ड में होता है। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर कार्य क्षेत्र वार्ड में होता है। और ये जो हमारी जो आए थे रेणु जी को, उनको शायद नहीं पता था, और वहाँ पर जो स्टाफ उस टाइम था, PMO सर होंगे या जो भी SMO है या जो भी, वो उन्होंने बताया नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी उस समय कि वो बताते कि यहाँ पर जो है जो भी स्टाफ था उसको एक विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने नाम नर्सिंग ऑफिस का ले दिया, और बड़े अधिकारी के सामने किसी की उस समय बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो हम ये बात आम लोगों तक हम चाहते कि आप हमारी बात आम लोगों तक पहुँचाएँ कि हमारे जो स्टाफ होता है उसकी ड्यूटी वार्ड में होती है, नर्सिंग ऑफिस ड्यूटी वार्ड में होती है, ना कि हर OPD के अंदर। OPD के अंदर वार्ड बॉय होते हैं और GD होते हैं। वो महिलाएं जो होती हैं जब भी किसी की जांच करनी होती है तो वो वहाँ पे बुला के उनकी जांच कर सकते हैं। और इस गरिमामय प्रोफेशन का उन्होंने बहुत ही निरादर किया है। आम समाज में इसका बड़ा जो उन्होंने दुष्प्रभाव डाला है, और हम चाहते हैं कि हमें वो मान सम्मान दिया जाए। हम अपना आत्मसम्मान खो करके हम ड्यूटी नहीं कर सकते, हमें भी न्याय चाहिए।